आप जो पूछ रहे हैं, ये मंदिर यानी कि सच्चिदानंद संप्रदाय और निजानंद संप्रदाय से भी जाना जाता है। तो सच्चिदानंद संप्रदाय, निजानंद संप्रदाय की स्थापना जी की बात करें तो इंडिया भारत और भारत में गुजरात में कच्छ प्रदेश में ऐतिहासिक शहर यानी बोला जाता है वो अंजार शहर में सच्चिदानंद संप्रदाय का मुख्य मथक या मुख्य मंदिर वो यहीं पे अंजार में आया हुआ है। तो सच्चिदानंद संप्रदाय की स्थापना की बात करें तो आज से 228 साल पहले हमारा धर्म के आदि आचार्य सुंदर साहिब जी महाराज, जिसे रुचिरानंद जी नाम से भी जाना जाता है, सुंदर साहिब जी महाराज जी ने इसी संप्रदाय की स्थापना की थी। सुंदर साहिब महाराज को हमारे संप्रदाय ललिता सखी का अवतार माना जाता है, जहाँ के वो ललिता सखी साक्षात। ललिता सखी तो कौन है? तो ललिता सखी महारानी राधे का निकट का सखी, ललिता और विशाखा सखी जैसे पहचाना जाता है, उसे ललिता सखी का अवतार मानते हैं। उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना आज से 228 साल पहले की थी। इस संप्रदाय के जिसे कहता है संन्यास, जैसे इसमें कोई कौटुंबिक पौराणिक नहीं हो, शिष्य और गुरु की प्रणाली होती है। उसमें सदगुरु सुंदर साहिब महाराज ने स्थापना की, आचार्य श्री ने। उनके बाद उनके शिष्य की बात करें तो कृष्णदास जी महाराज, पुरुषोत्तम दास जी महाराज, राधिका दास जी महाराज, मोहन दास जी महाराज और वल्लभ दास जी महाराज। और उसके बाद में 7वां गादीपति तरीके, अभी मैं इसी स्थान पर गादी तरीके महंत तरीके में कि सब जवाबदारी निभा रहा हूँ। तो मेरे से आगे वल्लभ दास जी महाराज थे। वल्लभ दास जी महाराज जो गादी पर बैठे थे, उन्हें अपने हाथों से यानी कि प्रत्यक्ष उनकी हाजिरी में से मेरे को 2000 के साल में इस संप्रदाय की गादी पर बिठाया था। उसके बाद आज 2024 साल तक ये गुरुदेव की कृपा से, सुंदर साहिब महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से ये सब संप्रदाय चल रहा है। यह संप्रदाय की उपासना की बात करें तो इस संप्रदाय को हम जिसे बोलते हैं 11 बरस और 52 दिन की जो व्रत में भगवान ने जो लीला की थी, भगवान श्री कृष्ण चरित्र में, इसलिए बाल कृष्ण की उपासना हमारे संप्रदाय में है। और हमारे संप्रदाय की भजन और भोजन का खास विशेष महत्व है। हम जैसे बाल कृष्ण की उपासना करते हैं तो हमारी यात्रा की बात करें तो वृंदावन की यात्रा हमारी मुख्य यात्रा होती है। वृंदावन में भी आप मात्र वृंदावन को याद करो तो पूरा व्रत याद आ जाता है। जैसे बरसाना धाम में जाओ तो राधे महाराजा का मुख्य मंदिर है बरसाना धाम में। उसके बाद आप आइए वृंदावन में बांके बिहारी, निधिवन, सेवा कुंज, राधा वल्लभ, अनेक बड़े मंदिरों, जैसे 5000 मंदिरों का इतिहास बताया जाता है वृंदावन में। तो वृंदावन एक मंदिरों की, तीर्थों की भूमि है। उसी भूमि में हम जाते हैं, आगे जाओ तो भांडीरवन है, कामवन है, कोकिलावन है, अनेक वन उपना दे रहे। तो हमारी जो विशेष करके भक्ति है वो वृंदावन की, व्रज की भक्ति है। हमारी उपासना है जो हो, ये बाल कृष्ण की उपासना है, छोटे कृष्ण की उपासना, जो कि 11 साल बाद उसमें 3 लीला बताई गई है, बाल लीला, दान लीला और रास लीला, जिसमें भगवान ने 33 रास आदि किए वही। और हमारा संप्रदाय जैसे भगवान कृष्ण की लाला की उपासना करते हैं तो हम गौ सेवा को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि भगवान ने खुला पग रख के भगवान ने 11 साल तक गायों की सेवा की थी, गायों के पीछे दौड़े थे, बिना पग में कुछ जोड़े जूते पहने हुए भगवान की गौ सेवा की थी। तो हमारे संप्रदाय में आज से 250 साल पहले से गाय की प्रणाली चल रही है। भगवान की कृपा से आज हमारी गौशाला में 300 से 400 काकरेज गाय, काकरेज देशी भारत नस्ल की गाय जैसे बोला जाते हैं। आज तक जो गाय, जर्सी गाय को भी लोगों दूध पीते हैं, लोगों करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र से निषेध है, क्योंकि जब भारत नस्ल की गाय होगी उसी गाय का दूध पूजा में, पाठ में, यज्ञ में आदि में उनका उपयोग करना शास्त्र में लिखा हुआ है। तो गौ सेवा होती है 300-400 गाय। और हमारे कृष्ण जी को गोवर्धन बहुत प्रिय थे, आप शास्त्र में ही पढ़ा होगा। अब अलग अलग ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया था व्रज में, 7 दिन और 7 रात तक वो ऐसे व्रज 84 कोष की ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उनका महत्व गिरिराज जी की सेवा है। तो गिरिराज जी की सेवा हम करते हैं। वैसे आपको आपके चैनल के माध्यम से बताऊं तो हमने वही गिरिराज जी व्रज की जो लीला है, उसकी लीला हमारे सतह पर जो अंजार से 5 किलोमीटर दूर है, वहीं पे हमारे एक सच्चिदानंद समुदाय का मंदिर भी है। वहीं पे हमने पूरा वृंदावन एक बसाया हुआ है। वृंदावन के जाने गोवर्धन जी है, यमुना जी है, रमरेत है, भांडीरवन है, अनेक ब्रह्म जो ब्रज में जो लीला भगवान ने की थी वही पूरा सब स्थान वहीं पे बसाए हुए। यमुना जी है तो उनमें यमुना जी का जल पधराते हैं, रमरेती है तो रमरेती के उसमें रेती डाल देते हैं। गोवर्धन जी पर्वत तो 15 से 20 हजार पेड़ लगवाए हुए, एकदम से आपको लगे ऊपर मंदिर जो गिरा बरसाना धाम ऊपर पर्वत के ऊपर है। यहाँ पर भी हमने पर्वत के ऊपर बहुत सुंदर बजाना राधा जी का मंदिर बनवाया हुआ, राधा कृष्ण जी का, और आज कितारे बाजू पेड़ लगवाए हुए। उसके पीछे गौशाला है,
जिसको गोवर्धन गौशाला के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे गौशाला व्रज गौशाला, क्योंकि हमके व्रत से बहुत लगाव है, तो व्रज गौशाला, गोवर्धन गौशाला। और आपके चैनल से माध्यम से विशेष बताऊं तो, क्योंकि बताने का नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बताओ तो लोगों को पता चले, तो हम एक नंदीशाला चलाते हैं। नंदीशाला लोगों को पता भी नहीं नंदी क्या होता है। नंदी हमारा धर्म का स्तंभ है, गौ वंशज है, जिसे बड़द बोलता है, आंखला बोलता है, वगैरह शब्द उपयोग करते हैं। लेकिन हमने ओरिजिनल जो शब्द है ग्रंथों में लिखा हुआ है नंदी शब्द, जैसे शिव जी का पोठिया नंदी से पहचाने जाते हैं। नंदीशाला में हमारे आजकल देखते हैं 700-400 नंदी की निभाव नंदी गोवर्धन नंदीशाला में हो रही है। हमारा में गोवर्धन और गौशाला, गोवर्धन और गाय, जब बात करेंगे तो वही बात तो पहले आएगी। तो गोवर्धन नंदीशाला जी है, गौशाला भी है। और हमारी यात्रा की बात करें, संप्रदाय की जो निज बात करें, तो हमारी यात्रा वृंदावन व्रज की यात्रा रहती है। हम साल में 4-5-6 बार जो भी भगवान बुलाते हैं, महारानी जब भी हुक्म होता है तो व्रज की यात्रा करता है। और वही लोगों को हम व्यसन मुक्ति, पर्यावरण, राष्ट्र से जुड़ने का कार्य वही करते हैं। मात्र भक्ति करने का नहीं, सबसे राष्ट्र की सेवा कैसे हो सके, गौ सेवा कैसे होते, लोगों को निर्व्यसनी कैसे बने, और इस निर्व्यसनी बन के अपना शरीर का ख्याल रखे। वही हमारी कथा में से, सत्संग में से, यहीं वही सत्संग होता है, वहीं हमें उपदेश करते हैं। और हमारा ग्रंथराज का नाम बताऊं, जो व्रज की भक्ति बताई, तो हमारा ग्रंथराज का जो नाम है उसका नाम भी व्रज प्रभाव ग्रंथ है। जैसे रामायण होती है, महाभारत होती है, श्रीमद् भागवत जी होते हैं, गीता जी होती है, अनेक ग्रंथों का नाम होते हैं। ऐसे हमारा सच्चिदानंद संप्रदाय, निजानंद संप्रदाय में व्रज प्रभा ग्रंथ नाम का ग्रंथ है। यही जब भी हमारा पारण होता है यानी कथा होती है तो व्रज प्रभा ग्रंथ नाम से उनका नाम किया जाता है। ऐसे हमारे संप्रदाय के स्थापना आज से 228 साल पहले हमारा सदगुरु सुंदर साहिब महाराज ने संप्रदाय की शुरुआत की थी। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से यही संप्रदाय चल रहा है। आज हम 7वां गादी पत्र धर के सब उनके आशीर्वाद से सब कुछ सेवा के कार्य जो भी होना है अपने आप होता रहता है। सबको राधे राधे। जय श्री सच्चिदानंद परम धाम, जय गौ माता, जय गोपाल।